लॉर्ड चेस्टरफील्ड इंग्लैंड के एक वाकपटु राजनेता थे। अपने पुत्र को लिखे गए पत्रों के लिए उनका नाम विख्यात है। उन्होंने अपने पुत्र को पत्र धन के सदुपयोग और मितव्ययिता की सीख देने के लिए लिखा है। तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, समझदार आदमी पैसों को किस प्रकार खर्च करता है? उत्तर, समझदार आदमी अपने पैसों से कभी कभी अपनी रुचि की किताबें और पत्र पत्रिकाएं तो खरीदता ही है, कभी कभी अपने प्रिय मित्रों को वर्षगांठ या दूसरे अवसरों पर प्यार से कुछ छोटे मोटे उपहार आदि भी देकर अपने और उन्हें खुश करता है। वर्षगांठ मतलब जन्मदिन। प्रश्न 2, लेखक ने पुत्र को अपने मित्र का क्या किस्सा सुनाया और क्यों? तो इस प्रश्न में हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि लेखक ने पुत्र को अपने मित्र का क्या किस्सा सुनाया, क्या किस्सा पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है क्यों सुनाया। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को अपने मित्र का क्या किस्सा सुनाया। लेखक ने पुत्र को अपने दोस्त डेविड का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि जब भी वह खिलौनों की दुकान में घुसता और लौटता तो उसके हाथ में बहुत सारे खिलौने ही खिलौने होते। बहुत से खिलौने शौकिया खरीदे हुए, शौकिया यानी सिर्फ शौक के लिए खरीदे हुए थे, उनका कोई इस्तेमाल नहीं था। दर्ता के लिए बिना किसी काम के बहुत ऐसे खिलौने भी जो कभी उसने खेले ही नहीं। नतीजा हर बार वही होता था, समय से पहले ही हाथ खाली और उधार का सिलसिला। दूसरा प्रश्न कि क्यों सुनाया? उन्होंने यह इसलिए सुनाया क्योंकि वह अपने को पुत्र उधार से अवगत कराना चाहते थे, अपने पुत्र को वह उधार से अवगत कराना चाहते थे ताकि उनके पुत्र को यह समझ आ जाए कि उधार खरीदना फिजूल खर्ची को बढ़ावा देना है। परंतु जब वह बड़े हो जाएंगे तब उधार लेना या किसी दुकान पर खाता खोलना जरूरी हो जाएगा। ध्यान केवल इस बात का रखें कि अपने बिल हर महीने चुकाएं और किस्त का भुगतान नियम से करें। प्रश्न 3, अपने बिलों या किस्तों का समय पर भुगतान करने के क्या लाभ हैं? उत्तर, बिलों या किस्तों का समय से भुगतान करने पर साख बनी रहती है, आत्मसम्मान बना रहता है और तथा खर्च में संतुलन भी बना रहता है। तो यहाँ पर साख का मतलब है प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। प्रश्न 4, डायरी में आय व्यय का हिसाब लिखने के बारे में लेखक ने क्या कहा है और क्यों? लेखक ने कहा है कि डायरी में एक तरफ आने वाले पैसों का हिसाब और दूसरी तरफ जाने वाले पैसों का हिसाब लिखना चाहिए। 3-3, 4-4 महीने के बाद पुराने पन्ने पलटने पर मजा भी आता है और यह भी मालूम होता है कि कौन सा खर्च फालतू था। प्रश्न 5, पैसे सिर्फ साधन है अपने सुख का, आराम का, काम के लिए सुविधा का, यह जीवन का लक्ष्य नहीं। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन से लेखक यह समझाना चाहते हैं कि पैसों से हम एक आराम की जिंदगी जी सकते हैं, यह हमें काम के लिए सुविधा देते हैं, परंतु पैसों से तुम खुशियां तथा अपनों का प्यार नहीं खरीद सकते। पैसों को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। काम करने के साथ साथ अपने परिवार के साथ खुशियां भी बांटनी चाहिए। तो यह थे हमारे पाठ चेस्टरफील्ड का एक पत्र के कुछ प्रश्न उत्तर। तो जल्दी मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ और प्लीज़ इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस पाठ के लिए कुछ भी प्रश्न हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।